आज का हमारा टॉपिक है प्रीलिमिनरी टेस्ट विद कंसंट्रेट H2SO4। तो जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें टेस्ट किए थे विद डाइल्यूट H2SO4। तो इसमें हम कुछ टेस्ट करेंगे, वो करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, क्योंकि कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो डाइल्यूट मिनरल एसिड में डिकम्पोज नहीं होते, तो उसके लिए हमें कंसंट्रेट एसिड का यूज़ करना होता है। तो इसलिए हम इसमें कंसंट्रेट H2SO4 का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको मिक्सचर दिया जाएगा, टेस्ट ट्यूब में आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर डालोगे और उसमें 2 ml कंसंट्रेट H2SO4 इसमें ऐड करोगे। टेस्ट ट्यूब में जो आपको मिक्सचर दिया जाएगा उसका स्मॉल अमाउंट और 2 ml लगभग आपको कंसंट्रेट H2SO4 इसमें डालना और वार्म जेंटली। फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन नोट करने हैं कि क्या क्या चेंजेस आपके टेस्ट ट्यूब में आ रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई भी पंजेंट स्मेल अगर आपको आती है, गैस इवॉल्व होगी, अगर आपको लग रहा है कि कोई गैस निकल रही है और आपको स्मेल आ रही है पंजेंट स्मेल, कोई कलर नहीं शो होगा, कलरलेस है, अगर कलरलेस पंजेंट स्मेल कोई गैस लग रही है तो इसका मतलब वो हो सकता है आपका क्लोराइड। तो रेडिकल अगर इसकी अगर हम बात करें, कौन सा रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है, क्लोराइड, जिसका Cl- होता है, ठीक है। और जब गैस उसमें से निकल रही है, पंजेंट स्मेल आपको आ रही है, तो आपको डाउट है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कंसंट्रेट NH4OH लेके उसमें आपको एक रॉड डिप करनी है। लैब में इजीली होता है कंसंट्रेट NH4OH, तो उसमें एक रॉड लेके जानी है, रॉड भी इजीली अवेलेबल होती है, आपको उसमें डिप करनी है और उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपको उस रॉड को रखना है, थोड़ा सा लेके जाना है जहां से वो गैस इवॉल्व हो रही है। अगर वो रॉड ले जाने के बाद उसमें से डेंस फ्यूम्स निकल रहे हैं, तब भी क्या आपका क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है, ये क्या है कि मे बी क्लोराइड इज प्रेजेंट। तो अगर आपको लग रहा है क्लोराइड हो सकता है, देन इसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है क्लोराइड का, कंफर्मेटरी में इसमें 2 टेस्ट हैं क्लोराइड के, मैं फर्स्ट अभी आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या करना है कि आपको पिंच ऑफ MnO2 लेना है, MnO2 लेना है। तो इसमें ऐड अ पिंच ऑफ MnO2 किसमें डालना है, जो भी आपका टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन बना है उसमें। अगर वो सॉल्यूशन पेल ग्रीन, उस सॉल्यूशन में से अगर पेल ग्रीन गैस अगर निकल रही है, तो इसका मतलब है कि क्लोराइड कंफर्म है। आपको MnO2 लेना है पिंच, उसमें सॉल्यूशन में जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है उसमें ऐड करना है। अगर उसमें से पेल ग्रीन गैस निकल रही है तो इसका मतलब क्या है, क्लोराइड कंफर्म है। इसका एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है, सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट है क्लोराइड का। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में स्मॉल अमाउंट डालना है मिक्सचर का, फिर उसमें ऐड करना है डाइल्यूट HNO3 अबाउट 1 या फिर 2 ml, और उसको क्या करना है, हीट करना है। हीट करने के बाद अगर आपका सोल्यूशन क्लियर है देन ओके, और अगर सोल्यूशन क्लियर नहीं है तो उसको आपको फिल्टर करना है। फिल्टर किसे करोगे, फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर से जब फिल्टर कर लोगे तो उसके बाद आपके पास 2 चीजें आती हैं, एक होता है फिल्ट्रेट, एक होता है रेजिड्यू। तो जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट जो आपका आएगा उसमें आपको ऐड करना है AgNO3 सॉल्यूशन। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में आपको ऐड करना है AgNO3 सॉल्यूशन। अगर कर्डी वाइट PPT आ रहे हैं तो उसके बाद आप उसमें क्या करोगे, कर्डी वाइट PPT आ गए अगर, तो आप उसमें NH4OH डाल के देखना, क्योंकि NH4OH डालने पर जो कर्डी वाइट PPT है वो सॉल्यूबल हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो क्लोराइड है वो कंफर्म है। ये सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट था क्लोराइड का। फर्स्ट वाला MnO2 वाला था, पिंच आपको ऐड करना है सॉल्यूशन में और पेल ग्रीन गैस उसमें से निकलेगी। तो क्लोराइड के दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए। ये था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि जब आप मिक्सचर और कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे तो आपको कैसा ऑब्जर्वेशन आप नोट कर रहे हो। अभी हम और भी ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ये क्लोराइड का था। सेकेंड बात करेंगे हम ब्रोमाइड की।
नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। पिछला जो हमने ऑब्जर्वेशन क्लास देखा था वो क्लोराइड का देखा था, तो उसका एक और इम्पॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट है विच इज़ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो अगर आपको ये टेस्ट के बारे में भी जानना है तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं रिएक्शंस भी आपको बता दूंगी, क्योंकि फाइल वगैरह में जब लिखना होता है तो रिएक्शंस भी हमें लिखनी होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन की। तो अगर आपको मिक्सचर और कंसनट्रेट H2SO4 डालने के बाद टेस्ट ट्यूब में अगर रेडिश ब्राउन वेपर्स लग रहे हैं, कि रेडिश ब्राउन वेपर्स निकल रहे हैं जो कि इंटेंसिफाई हो जाते हैं जब हम MnO2 को डालते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रोमाइड हो सकता है प्रेजेंट। और अगर आप उन वेपर्स को, जो रेडिश ब्राउन वेपर्स निकल रहे हैं, अगर आप उसे वाटर में पास करते हो तो वो जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, येलो। अगर ऐसा होता है तो ब्रोमाइड में भी प्रेजेंट, ब्रोमाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है, इसमें भी आपके 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो फर्स्ट मैं आपको इसमें बताती हूँ, ये आपका क्लोराइड जैसा ही है कन्फर्मेटरी टेस्ट, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा चेंज है। मिक्सचर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें डाइल्यूट HNO3 ऐड करना है, फिर आपको उसको हीट करना है, हीट करने के बाद फिल्टर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। अब जो फिल्ट्रेट आया है, फिल्ट्रेट में आपको AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर पेल येलो PPT प्रेजेंट है, पेल येलो PPT अगर आ रहे हैं तो ब्रोमाइड कंफर्म है। और आप उसमें NH4OH जब डालोगे तो स्प्रेंगलेस सॉल्युबल अगर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रोमाइड है वो कंफर्म है। अब आप देखो ये वाला टेस्ट है जो कंफर्मेटरी टेस्ट, ये सिमिलर है क्लोराइड की तरह, जो क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट था। लेकिन क्लोराइड के कंफर्मेटरी टेस्ट में जो PPT आ रहे थे वो कर्डी वाइट PPT थे, और जो यहाँ पे जो PPT आपके बनेंगे वो पेल येलो PPT है। पर ये डिफरेंस है उसमें, बाकी सेम है। तो आपको PPT के कलर से ही पहचानना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका एक और भी है कंफर्मेटरी टेस्ट, सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट है ब्रोमाइड का। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर डालना है। ठीक है, मिक्सचर डालने के बाद उसमें ऐड करना है आपको डाइल्यूट H2SO4। उसके बाद आपको उसको हीट करना है, टेस्ट ट्यूब को, उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें आपको ऐड करना है 1 ml क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आप उसको ऐड करोगे एंड देन उसमें क्या डालना है आपको, क्लोरीन वाटर, एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर विथ शेकिंग। शेकिंग के साथ क्या करना है, क्लोरीन वाटर डालना है एक्सेस में। उसके बाद आपको जो क्लोरोफॉर्म आपने डाला था, क्लोरोफॉर्म का जो लेयर है वो अगर ऑरेंज ब्राउन कलर का हो रहा है तो इसका मतलब जो ब्रोमाइड है वो इसमें कंफर्म है। मिक्सचर में ब्रोमाइड क्या है, कंफर्म है। तो ये सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका, ब्रोमाइड का। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम बात करेंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारा आयोडाइड का। थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में कैसे देखना है, आपने टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर और जब कंसनट्रेट H2SO4 डाला था, अगर आपको उसमें वॉयलेंट पंजेंट वेपर अगर निकल रहे हैं, वॉयलेट कलर के वेपर्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, उसमें आयोडाइड प्रेजेंट हो सकता है। और अगर वो जो वेपर्स उसमें निकल रहे हैं टेस्ट ट्यूब में से, उन वेपर्स को अगर आप स्टार्च पेपर के ऊपर से पास कर दो, तो अगर स्टार्च पेपर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब आयोडाइड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है हो सकता है, देन आप उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट में इसमें हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर लेना है, उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है डाइल्यूट HNO3, उसको आपको दोनों को शेक करके डिसॉल्व कर लेना है। देन आप उसमें ऐड करोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करने के बाद फिर हम ऐड करेंगे उसमें क्लोरीन वाटर, एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर। एक्सेस ऑफ क्लोरीन ज़्यादा मतलब आपको टेस्ट ट्यूब में जितना जगह दिख रहा है उसमें क्लोरीन वाटर भर दो। क्लोरीन वाटर भरने के बाद आप उसको शेक करोगे। शेक कैसे करोगे, टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप थंब रख लेना, थंब रख के आप उसको शेक करना।
जिससे कि अच्छे से वो मिक्स हो जाए। देन उसके बाद अगर बॉटम में आपको कहीं भी पिंक या फिर वॉयलेट लेयर अगर आपको बनती हुई नज़र आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो आयोडाइड है वो कंफर्म है आपके मिक्सचर या विद सॉल्ट में, कि आयोडाइड आपका कंफर्म है। ठीक है, तो ये था आयोडाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट, और ऑब्जर्वेशन भी था इसमें कि आयोडाइड प्रेजेंट हो सकता है, मे बी प्रेजेंट नॉट। तो उसके बाद आप कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे। तो इसमें हमने 3 टेस्ट की आज बात करी है, क्लोराइड की, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड की। नेक्स्ट बाकी और भी हैं इसमें, उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।